आ श्री गुरु गणेशाभ्याम नमः। हरिः ओम। गीता स्वाध्याय 212वें सेशन में आपका स्वागत है। अभी हम अध्ययन कर रहे हैं 12वां चैप्टर भक्ति योग, 12वां अध्याय भक्ति योग। कल हम लोगों ने 8वां श्लोक का अध्ययन किया था, उसको एक बार दोहरा लेते हैं। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। यदि वासनाओं का प्रेशर तुम्हारे ऊपर कम है, इसका मतलब क्या? हम जो भी एक्शन करते हैं, मोस्ट ऑफ अस, हम जो भी एक्शन करते हैं, हमारे लिए वासनाओं के प्रेशर, वासनाओं के कारण हमारे मनस के ऊपर, बुद्धि के ऊपर प्रेशर आता है, और उस प्रेशर के कारण हम कर्म में लीन हो जाते हैं। जब हम कर्म में लीन हो जाते हैं, तब हम फल की आशा कर बैठते हैं। फल की आशा कर बैठते हैं तो उसके अंदर में राग द्वेष खड़ा हो जाता है। राग द्वेष खड़ा हो जाता है तो जो जो वासना थी, उसके उसकी चिन्ह जो है हमारे मनस और बुद्धि के ऊपर, ये और भी प्रगाढ़ हो जाते हैं। तो ये एक विशियस सर्कल है। इस विशियस सर्कल से निकलने के लिए क्या बोल रहे हैं? मन को और बुद्धि को मेरे में बैठा दो। किसके लिए यह है? जिसका मन और बुद्धि दोनों ही वहां बैठने के लिए तैयार है। अर्जुन बोलता है कि आइडिया बहुत अच्छा है, आपने बोला कि इसके बाद और कोई संशय नहीं है, अतः ऊर्ध्वम न संशय। आपने बोल दिया, बढ़िया प्रॉमिस है। आपको मेरे मन के बारे में कुछ पता भी है क्या? मैंने तो आपको पहले भी बोला था, चैप्टर 6 में मैंने आपको बोला था, अर्जुन उवाच योयम योगस्त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिं स्थिराम। तो मेरा मन चंचल है, अस्थिर है, ये मैंने आपको पहले ही बोला है। और मेरा मन चंचल इसीलिए है कि मुझे मेरी वासनाओं का प्रेशर, आप 20% वाले लोगों के लिए बता रहे थे, मेरा तो 40% के ऊपर भी ज्यादा भी बैठा हुआ है, अब क्या करूं? तो इसके लिए भी आंसर श्री कृष्ण के पास है, क्योंकि श्री कृष्ण ना हमारी साइकोलॉजी, अर्जुन की साइकोलॉजी, हमारी साइकोलॉजी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। तो हम सबको ही उनके ऊपर मन को और बुद्धि को उनके अंदर में आधत्स्व और निवेश है, ये हम नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं? 9वां श्लोक लीजिए। अथ चित्तं समाधातुम् अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् न शक्नोषि मयि स्थिरम् अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। अथ यदि चित्तम तुम्हारा मन, समाधातुम फिक्स करना, एक जगह पे बैठाना, न शक्नोषि यदि कर नहीं पाते हो तो, मई मुझ पे, स्थिरम
स्थिर रूप से। अभ्यास योग, अभ्यास योग से, अभ्यास योग के द्वारा, इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तथा तब माम, मुझे, इच्छा यानी आशा, एक आकांक्षा, आप तुम, मिलना, धनंजय, अर्जुन। यानी यहाँ कह रहे हैं कि यदि तुम तुम्हारा मनस मुझ में एकदम फिक्स नहीं कर पा रहे हो तो सिर्फ मुझे याद करना कॉन्स्टेंटली, कॉन्स्टेंटली। जब भी तुम जो भी काम कर रहे हो उसमें मुझे कॉन्स्टेंटली याद रखो। तो ये जो कॉन्स्टेंटली याद रखो क्या होता है, जब हमारे मनस और बुद्धि वासनाओं के कारण ऑब्जेक्ट्स, इमोशंस, थॉट्स, ऑब्जेक्ट्स कहाँ से है, कहाँ है, शरीर पे। इमोशंस कहाँ है, माइंड पे। थॉट्स कहाँ है, इंटेलेक्ट पे। तो ऑब्जेक्ट्स, इमोशन, थॉट्स यानी विषय वस्तु व्यक्ति, इसकी जो दुनिया है इसके ऊपर हम कंटिन्यूअसली जब तक एंगेज करते रहते हैं तो फिर हमारे लिए रास्ता क्या है, तो हमारे लिए रास्ता श्री कृष्ण बता रहे हैं कि अभ्यास योग करो। अभ्यास योग करो का मतलब क्या, अभ्यास योग कोई स्पेशल टाइप का योग है क्या? पतंजलि, ऋषि पतंजलि बोलते हैं 82 टाइप के योग, 82 टाइप्स के योग के बारे में उन्होंने पतंजलि योग सूत्र के अंदर में लिखा हुआ है। जो रामदेव महाराज करते हैं वो हठ योग है। इसके अलावा और तरह तरह के योगों के बारे में पतंजलि ऋषि ने बताया है। इस 82 योगों के अंदर में अभ्यास योग नहीं है। तो ये श्री कृष्ण एक नया एक योग हमारे लिए सामने रखते हैं। ये क्या योग है? बहुत सिंपल सा योग है। उन्होंने पहले भी हमें यह बताया था, यतो निश्चरति, जब जब इधर उधर जब चरने लगता है, घोड़ा जैसा है ना मन, तो यतो निश्चरति मनश्चंचलम स्थिरम ततस्ततस्तो नियम्यैव तदात्मन्यैव वशम नयेत। उसको धीरे धीरे वश में करके वापस लेकर आओ। ये है अभ्यास। कांस्टेंट डिजायर टू सी मी, कांस्टेंट डिजायर बोल रहे हैं श्री कृष्ण वर्स नंबर 9 के अंदर में। अभ्यास योगेन ततो माम इच्छा तुम, मुझे पाने की इच्छा तुम्हारे अंदर प्रबल होनी चाहिए। और कब कैसी होनी चाहिए? कांस्टेंट होनी चाहिए, तभी वो अभ्यास है। अभ्यास क्यों चाहिए? देखिए हमारा जो स्वभाव है, स्वभाव हमारा वासना, मनस, बुद्धि, अहंकार के माध्यम से प्रकट होता है। स्वभाव को यदि हमें बदलना है तो कहीं तो हमें शुरू करना पड़ेगा, और वो शुरू करने के लिए अभ्यास योग के बारे में श्री कृष्ण बता रहे हैं। इसके लिए जो इसके पहले जो श्लोक था 8वां श्लोक, यदि तुम नहीं कर सकते हो, ना शक्नोषि, यदि तुम नहीं कर सकते हो तो फिर मेरे लिए, तुम्हारे लिए मैं और एक प्रिस्क्रिप्शन दे रहा हूं। दुनिया को रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं है, दुनिया से रिजेक्ट करके दूर चले जाकर बैठने की जरूरत नहीं है। दुनिया के साथ एंगेज करो, ऑब्जेक्ट्स, इमोशंस, थॉट्स, ओईटी, इसके साथ कंटिन्यूअसली एंगेज करो, मगर एंगेज करते समय मुझे याद रखो, मुझसे मिलने की इच्छा कंटिन्यूअस रखो। ये एक्चुअली सवाल बहुत सिंपल है, हमारी प्रायोरिटी क्या होती है? ये अभ्यास जो है नवजात शिशु की माता हर समय करती है। यही चीज उसके मनस के अंदर में, उसके बुद्धि के अंदर में प्रायोरिटी क्या है? उसका नवजात शिशु। उसके मनस के अंदर में और कुछ भी नहीं रहता है। दूध उबल रहा होगा, रोटी बन रही होगी, घर झाड़ू दिया जा रहा होगा, ऑफिस जा रही होगी, क्लाइंट के साथ बात कर रही होगी, वकालत कर रही होगी, कुछ भी कर ले, मनस बुद्धि कहाँ है? बच्चे के साथ। यही चीज क्यों है ऐसा? क्योंकि उसकी प्रायोरिटी, इंपॉर्टेंस, काम भी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस, प्रायोरिटी और इंपॉर्टेंस, प्रायोरिटी प्राथमिकता कौन सी चीज है? हमें यदि हमारी मुक्ति और हमारे लिए आनंद प्राप्ति यदि हमारी प्राथमिक, उस पर हमारी यदि प्राथमिकता है तो फिर हमें उनको कंटिन्यूअसली याद रखना है। ये हमारे लिए फिर चॉइस है। इसके पहले हम लोगों ने देखा है कि पुरुषार्थ के लिए, परम पुरुषार्थ के लिए चॉइस फ्रीडम जो है ये हमारे पास हर समय है।
मनुष्य जीवन या मनुष्य शरीर धारण करने में मैंने पहले कुछ चॉइसेस किए थे जिसके कारण मुझे मनुष्य शरीर मिला है, उस चॉइसेस को मैं अब नहीं बदल सकता, इसीलिए ये मेरा मनुष्य जीवन या मनुष्य शरीर मेरा प्रारब्ध है। भगवान ने अभी करुणा अवतार लिया हुआ है, ये भी भगवान का ही अवतार है। ये जो कोरोना नहीं, करुणा अवतार है। भगवान ने कहीं कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य कहा था, ये नहीं कहा था कि मनुष्य रूप में आऊंगा। पृथ्वी देवी जो है, पृथ्वी देवी विष्णु की पत्नी मानी जाती है, लक्ष्मी का और एक रूप है। पृथ्वी देवी जब डूब रही थी तो हाहाकार मच गया था, और पृथ्वी देवी ने ही हाथ उठाकर बोला कि हे देव मुझे बचाओ, वराह रूप धारण किया। गाय के रूप में जब जाकर पृथ्वी देवी श्री विष्णु को बताती है कि मैं क्षत्रियों के त्रास से डूब रही हूं, परशुराम का अवतार आया। और जब पृथ्वी देवी जाकर कहा कि मनुष्य जाति ही मुझे त्रास कर रही है, तो मैं करुणा अवतार के रूप में प्रकट होता हूं। इसको भी यदि हम भगवान का ही अवतार मान सकते हैं, हर एक चीज के अंदर में मुझे देखो, हर एक चीज के अंदर में मुझे खोजो, हर एक काम के अंदर में मुझे खोजो, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम है अध्यास का। अध्यास का मतलब होता है सुपर इम्पोजिशन। सुपर इम्पोजिशन हम लोगों ने रज्जु सर्प न्याय देखा है। रज्जु सर्प न्याय के अंदर में हम लोगों ने देखा था कि रस्सी है, मगर उस रस्सी के ऊपर हम सांप का अध्यास, सुपर इम्पोजिशन कर लेते हैं। तो जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक वो रस्सी सांप ही दिखती है। ज्ञान होने के बाद भी सांप दिखती जरूर सांप जैसी है, मगर उसके लिए मेरे मन के अंदर में, बुद्धि के अंदर में कोई विकार नहीं पैदा होता। तो ये हम जो अध्यास करते हैं, हम एक चीज, विषय वस्तु और व्यक्ति के ऊपर सुख का, आनंद का अध्यास लगा देते हैं। इस विषय से मुझे सुख मिलेगा, इस वस्तु से मुझे सुख मिलेगा, इस व्यक्ति से मुझे सुख मिलेगा। सुख हमारे अंदर है। यदि वो डिपेंडेंट हो जाता है कि बाकी विषय वस्तु व्यक्ति के ऊपर, तो फिर वो सुख नहीं है, क्योंकि वो फिर बदलकर दुख बन जाएगा। तो इसीलिए जब हम ये अध्यास को बदलना चाहते हैं तो हमें करना पड़ता है अभ्यास। तो अभ्यास के लिए क्या करना पड़ता है? अंदर की ओर घूम के अपना जो ट्रू सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, इसको खोजना है, जिसका नाम है आत्मन। भगवान ने एक वर्ड यहां यूज किया है, चित्त। चित्त का 3 वेरिएशन हम लोग देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है ये। चित्त, चित्त का मतलब होता है कलेक्शन, हमारी जो वासनाओं की जो समूह है, इसको हम चित्त कहते हैं। ये चित्त हमारा मन के टेक्सचर को, चित्त के टेक्सचर को बदलता है। और जब ये चित्त के अंदर से वो त एक निकल जाता है, चित्त बन जाता है, तब प्रज्ञा प्राप्त होती है, कॉन्शियसनेस। वर्ड तीनों बहुत सिमिलर है। चित्त यानी हमारे पूरी जो वासनाओं की समूह, चित्त यानी मन। तो मन का जो टेक्सचर है, ये वासनाओं से गवर्न है। ये वासनाओं को से गवर्न ना होने के लिए अभ्यास करेंगे तो चित्त को पाएंगे। चित्त को पाने का मतलब होता है प्रज्ञा को प्राप्त। इसके पहले वाले श्लोक के अंदर में श्री कृष्ण ने कहा कि मन मुझे दे दो, मन मुझे दे दो। मन आपका है क्या? मन आपके कंट्रोल में है क्या? मन यदि आपके कंट्रोल में नहीं है, यदि मेरे कंट्रोल में नहीं है, जो चीज मेरी नहीं है, मैं दूसरे को कैसे दे सकता हूं? भले भगवान ही मांग ले। स्वयं भगवान यदि मांग रहे हैं, बोल रहे हैं मुझे तुम्हारा मन दे दो, मतलब तुम्हारा मन बोल रहे हैं ना, मेरा मन है ही नहीं वो। उल्टा मन मुझे कंट्रोल कर रहा है। मन बोल रहा है रसगुल्ला खाओ, मैं रसगुल्ले के पीछे दौड़ने लगता हूं। मन बोल रहा है कि आराम करो, मैं आराम करने लगता हूं। तो ये जो जब बोल रहे हैं कि मन मुझे दे दो, तो मन तो हम उसको दे नहीं पा रहे हैं। वो क्या करें? अभ्यास करना है। अभ्यास कैसे करना है? अभ्यास का मतलब होता है, अब यहाँ शब्द को समझना है बहुत इंटरेस्टिंगली। अभी एक जगह पे
अस्ति यानी रहना। मन को एक जगह पे रखना का मतलब होता है अभ्यास। अभी अस्ति अभ्यास। तो मन को एक जगह पे रखने के लिए उपाय क्या बताया है? तो बोलते हैं कि कंटिन्यूअसली काम करते करते समय भी मुझे याद रखो। ये भी हमारे लिए डिफिकल्ट होता है, तो इसके लिए मन को पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। क्या प्रैक्टिस करें? श्री कृष्ण है हमारे लिए जगत गुरु। उन्होंने 10वें चैप्टर के अंदर में बोल दिया था कि यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, जप करो। जप करने के समय ऐसे नहीं, मन को बंद करके, आंख को बंद करके, मन को भी बंद करना है। मन की जो विचलन हो रही है, उसके अंदर में जो लहरें आ रही है, उसको बंद करना है। तो मन को शांत रख के, सांस के साथ कंट्रोल करके, जब उसको बैठने की, स्थिर होने की आदत लगने लगे, तब जाकर वो हमें कंटिन्यूअस रिमेम्बरेंस की आदत पड़ सकती है। तो इसीलिए श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर, यदि गुरुदेव के वर्ड्स में ये वाला श्लोक 40% वाले लोगों के लिए है, 20% वाला पहले वाले के लिए था, ये वाला श्लोक है 40% वाले लोगों के लिए, जो जिसके ऊपर दबाव जो है, वासनाओं का दबाव मनस के और बुद्धि के ऊपर ये 40% तक पहुंच गया है। ऐसे लोगों के लिए क्या बोल रहे हैं? बोले अभ्यास योग करो। नहीं, मेरा ना अभी 40 भी नहीं है, ज्यादा है, उससे भी ज्यादा है। अब क्या करूं? अच्छा ऐसा है, कोई बात नहीं, 60 का भी मैं बता दूंगा। तो श्री कृष्ण हमें छोड़ने वाले नहीं है। श्री कृष्ण बोल रहे हैं तुम करो, मैं हूं ना। तो वो 60 वाले के लिए भी उनके पास फॉर्मूला है, जिसे हम कल देखेंगे। मन के उछाल कर कब भाग जाता है पता ही नहीं चलता है। हाँ, तो इसीलिए जब मन उछल के भाग जाता है, ये भागेगा, मन की यही उसकी प्रवृत्ति है। और आप सोच रहे हैं आप शरीर हैं, मनस आपको चला रहा है। इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियः परम मनः। मन जो है इंद्रियों को कंट्रोल कर रहा है। इंद्रियों को कंट्रोल करने का मतलब शरीर को भी कंट्रोल कर रहा है। हमारी आइडेंटिफिकेशन, प्राइमरी आइडेंटिफिकेशन शरीर के साथ है, मगर हमारा जो मनस है वो 84 लाख योनियों जो पुराना है, बदल बदल के वासनाओं की टोकरी लेकर बदल बदल के इस शरीर तक पहुंचा है। इस शरीर के अंदर में ही एकमात्र हमारे पास पुरुषार्थ है, जिसके अंदर में हम ये कह सकते हैं, नहीं, बस हो गया, मैं वापस मुड़ रहा हूं। ये स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जाति ही कर सकता है। और इसीलिए भगवान शंकराचार्य ने कहा है कि मनुष्य जन्म दुर्लभम। 84 लाख योनियों को पार करके जब मनुष्य जन्म मिला है, तो हमें, हमारा कर्तव्य बनता है ये कि हम वापस मुड़े, सोर्स की ओर वापस जाएं। और वो सोर्स की ओर जाने के लिए, जिसके ऊपर दबाव बहुत ज्यादा है मगर उतना भी ज्यादा नहीं है, तो अभ्यास करो। यदि दबाव नहीं है, नेचुरली माइंड शांत वाले लोग होते हैं, उसके लिए क्या करना है? बोले मन और बुद्धि मेरे पास रख दो, बाकी तुमको जो करना है करते रहो। क्योंकि मन और बुद्धि तुम्हारे मेरे पास है, तो शरीर अपने आप भी मेरे पास ही आ जाएगा। तो अभी तक हमें 2 प्रिस्क्रिप्शन श्री कृष्ण ने दिए हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।